लेकिन दोस्तों इन साइड भी मौजूद फकर में खुशामदीद। अमेरिका ने भारत को रूस से तेल की खरीदारी जारी रखने पर संगीन नताइज और भारतीय मईशत को क्रश करने की धमकी दे दी है। अमेरिका ने वाज़ेह तौर पर भारत, चीन और ब्राज़ील इनको ये पैगाम दिया है कि अगर उन्होंने रूस से तेल की खरीदारी को जारी रखा तो फिर उनको संगीन नताइज भुगतना होंगे। ये खबर इस वजह से भी अहमियत की हामिल है कि हालिया दिनों में चंद ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसने इस बात का वाज़ेह इशारा दिया है कि अमेरिका एक सह अफ्रीकी महाज खोलने जा रहा है और इस सह अफ्रीकी महाज के लिए अमेरिका ने इस रीजन के अंदर बड़ी तादाद में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स भी की हैं। और इसके साथ साथ ये डेवलपमेंट्स इस वजह से और भी खतरनाक हो जाती हैं कि अमेरिका ने यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद अपने अड्डों पर जो तैनात जंगी जहाज थे वहां पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इंस्टॉल कर दिए हैं। और ये 2005 के बाद पहला मौका है, यानी 20 साल के बाद अमेरिका ने यूरोप में मौजूद अपने जंगी जहाज़ों को न्यूक्लियर वेपन्स से लेस किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पहलू इस खबर का यह भी है कि ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका की तरफ से इन जंगी जहाज़ों पर इंस्टॉल किए गए हैं, मिसाइलों के अंदर रखकर इन न्यूक्लियर वेपन्स को, इन वॉरहेड्स को, उनकी कैपेसिटी 0.3 किलो टन से लेकर 20 किलो टन तक है। यानी अमेरिका ने अपने लिए चंद वाज़ेह अहदाफ का तयन कर लिया है और उसके लिए उसने इस ऑप्शन को टेबल पर रखा है कि वो ज़रूरत पड़ने पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल कर सकता है। अब इस सूरत हाल में ये सवाल है कि इस वक्त अमेरिका को कौन सा चैलेंज दरपेश है जिसके लिए अमेरिका ने यूरोप में मौजूद अपने फौजी अड्डों पर ये जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके जाने वाले मिसाइल्स हैं इनमें न्यूक्लियर वेपन्स को फिट करके जनाब वहां पर तैयार हालत में रख दिया है। यह सवाल भी अहमियत का हामिल है कि वो सह अफ्रीकी महाज कौन सा है जो अमेरिका अब खोलने जा रहा है। और सबसे बढ़कर ये कि भारत के ऊपर इस वक्त जो दबाव डाला गया है रूस से तेल की खरीदारी पर, वो दबाव क्या भारत, रूस और चीन की तरह बर्दाश्त कर पाएगा? इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं और ये देखते हैं जनाब कि इस रीजन के अंदर अब ऐसी कौन सी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। रिपब्लिकन पार्टी के एक सेनेटर हैं और उनका नाम है लिंडसे ग्राहम। रिपब्लिकन पार्टी के इस सेनेटर को ट्रंप इंतजामिया के स्पोक्स पर्सन के तौर पर भी जाना जाता है और लिंडसे ग्राहम डोनाल्ड ट्रंप की अग्रेसिव जो पॉलिसीज हैं उनको टो भी करते हैं। लिंडसे ग्राहम ने फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने चीन, भारत और ब्राज़ील पर शदीद तनकीद की है और उन्होंने इन ममालिक को वाज़ेह अंदाज में धमकी भी दी है। और उनका ये कहना है कि ये तीनों ममालिक जो खून बहाने के लिए, रूस के हाथों यूक्रेन में लोगों का खून बहाने के लिए पैसे दे रहे हैं। अब ये जो ब्लड मनी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया भारत और दीगर ममालिक के लिए जो रूस से तेल खरीद रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर इन तीनों ममालिक ने, चीन, इंडिया और ब्राज़ील, इन्होंने अगर रूस से तेल की खरीदारी जारी रखी तो फिर इनको सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। और बतौर ख़ास उन्होंने इंडिया का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इंडिया की मईशत को हम क्रश करके रख देंगे। वाज़ेह अंदाज में उन्होंने इस बात का इजहार किया जो कि इस बात की अलामत है कि भारत के हवाले से अमेरिकी पॉलिसी के अंदर एक मेजर शिफ्ट आ रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका इनफैक्ट इंडिया को चीन के मुकाबले के लिए तैयार कर रहा था और यही वजह है कि इंडिया को क्वाड के अंदर शामिल किया गया और इंडिया की मईशत को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने दीगर ममालिक को इंडिया में सरमायाकारी करने पर राग़ब भी किया और उसको इस हद तक मजबूत करने की कोशिश की कि वो चाइना को चैलेंज दे सके। क्योंकि इस रीजन में जो ममालिक मौजूद हैं उनमें रशिया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ये ऐसे ममालिक हैं जो बज़ाहिर चाइना के साथ खड़े हैं। इंडिया एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसके चाइना के साथ ताल्लुकात कभी भी खुशगवार नहीं रह सके। सफारती लेवल के ऊपर उनके ताल्लुकात के अंदर एक नॉर्मेलिटी पाई जाती है, लेकिन हकीकत में इन दोनों ममालिक के दरमियान तनाव मौजूद है और चीन पाकिस्तान को ज़्यादा
बेहतर अंदाज से इस्टेब्लिश करता है इंडिया के खिलाफ। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में इंडिया के ऊपर ये जो दबाव आ रहा है वो इनफैक्ट अमेरिका की वो पॉलिसी जिसके तहत वो इंडिया को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, उस पॉलिसी के अगेंस्ट जाना इंडिया को महंगा पड़ रहा है। और यही वजह है कि लिंडसे ग्राहम हो या खुद डोनाल्ड ट्रंप हो, वो वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि इंडिया को रूस से तेल की खरीदारी पर नताइज का सामना होगा, उन पर पाबंदियां भी आयद की जाएंगी और उनके ऊपर जो टैरिफ की शरह है वो 50% कर दी जाएगी। इसी तरह की धमकियों पर ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अमेरिका को एक जाबर रियासत का नाम दिया और उन्होंने कहा कि ये जाबराना इकदाम है अमेरिका का कि वो किसी भी मुल्क को किसी दूसरे मुल्क से अपने अवाम के फ़वाइद हासिल करने के लिए रोके। और ये जो इंटरप्शन है तेल की खरीदारी के लिए दबाव डालने की, उनका कहना था कि ये हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तो एक तनाव की कैफियत पाई जाती है। अब अगर हम हालिया दिनों में देखें तो रूस और यूक्रेन की जंग में कुछ तब्दीलियां आती हुई नज़र आ रही हैं और ये तब्दीलियां मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सह अफ्रीकी महाज अमेरिका खोलने जा रहा है उसके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। वॉशिंगटन पोस्ट या फाइनेंशियल टाइम्स, इन दोनों ने रिपोर्ट शाया की कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप ने उससे पूछा कि अगर हम तुम्हें टॉम हॉक मिसाइल दें तो तुम क्या क्रेमलिन पर अटैक कर सकते हो, मॉस्को को हिट करोगे? तो ज़ेलेंस्की ने इसके जवाब में हाँ कहा, उन्होंने कहा जनाब आप हमें हथियार दें, हम मॉस्को को हिट कर देंगे। उसके बाद मॉस्को की तरफ से जवाब आया कि अगर मॉस्को को हिट किया गया तो वॉशिंगटन हमसे दूर नहीं। फिर नेटो के जो सेक्रेटरी खारजा हैं उन्होंने मुलाकात की डोनाल्ड ट्रंप से और $10 बिलियन की एक डील को साइन किया जिसके तहत नेटो $10 बिलियन का असला खरीदेगा और यूक्रेन को देगा ताकि यूक्रेन जो है वो रूस के साथ लड़ाई कर सके। और इसके बाद रूस और यूक्रेन जंग के अंदर शिद्दत आई। अभी एक खबर जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, उसमें रशिया जो ईरानी शहीद मिसाइल वो ड्रोन्स हैं उनकी तैयारी के लिए उसने उसकी तैयारी के अमल को तेज़ कर दिया है और 2000 ये जो कामाकाजी ड्रोन्स हैं ये किसी भी वक्त यूक्रेन पर अटैक करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ साथ ये खबर भी इस वक्त मौजूद है कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक करने के लिए अपने सबसे ख़तरनाक जो उनके मिसाइल्स हैं उनको भी रेडी कर रखा है और उनका ये मानना है कि इन मिसाइल्स को किसी भी वक्त यूक्रेन पर फायर करके यूक्रेन का जो हालत है उसको पतली कर दिया जाएगा। तो ये वो डेवलपमेंट्स हैं जिसके अंदर रशिया यूक्रेन के ऊपर दबाव बढ़ा रहा है और यूक्रेन के ऊपर दबाव ख़ास तौर पर वो डील जो यूक्रेन ने अमेरिका के साथ की थी मादनियात के हवाले से उसको खतरे में डाल रही है। और व्लादिमीर खास तौर पर उन एरियाज पर फोकस कर रहा है जहां पर ये माइंस मौजूद हैं और रशिया ये चाहता है कि इन माइंस का कंट्रोल रशिया संभाले और ये माइंस जो हैं ये अमेरिका के हत्थे न चढ़े। तो इस वक्त ये मादनियात की जंग जारी है और अमेरिका ने वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया है कि अगर ये जंग बढ़ती है तो उस जंग के नतीजे में अमेरिका शामिल हो सकता है इस सारे तनाज़े में। दूसरी जानिब ताइवान के इशू को लेकर जो रीजन है जहां पर ताइवान मौजूद है वहां पर भी उससे मुत्तसिल जो समंदर हैं वहां पर अमेरिका ने जो जज़ायर की एक चेन बनती है जहां पर अमेरिकी अड्डे मौजूद हैं वहां पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस में इजाफा कर दिया है। और उसके साथ साथ उस समुद्री हदूद में जो कि ताइवान और हांगकांग के साथ लगती है वहां पर इस वक्त 3 अमेरिकी बहरी बेड़े मौजूद हैं। चाइना ने भी अपने बहरी बेड़ों को ताइवान के करीब हांगकांग की बंदरगाह पर लंगर अंदाज कर रखा है और समुद्री हदूद के अंदर इस वक्त तनाव मौजूद है चाइना और अमेरिका के दौरान। और अमेरिका ने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि अगर चाइना ने ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश की तो फिर अमेरिका और नेटो ताइवान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आएंगे और चीन के साथ बराह रास्त जंग का आगाज़ कर दिया जाएगा। ये दूसरा महाज है जो अमेरिका खोलने के लिए तैयार है और इसी हवाले से नेटो के अंदर ना सिर्फ मिलिट्री बिल्डअप किया जा रहा है बल्कि वहाँ पर मौजूद जो यूरोप के अंदर अमेरिका के जंगी अड्डे हैं वहाँ पर ये जो B-61
-12 टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनको वहां पर इंस्टॉल किया जा रहा है। ये वाज़ेह इशारा है अमेरिकी इक़दामात का जो वो मुस्तकबिल में लेना चाहते हैं। अब अगर ये जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि ये मिसाइल्स ये जो जिनमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स B-61-12 लगाए गए हैं, ये टेक्टिकल वेपन्स हैं और ये जो है ना अमेरिका के सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद और टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स में जदीद तरीन वर्शन माने जाते हैं। और ये इसके बारे में ये बात कही जा रही है कि इन न्यूक्लियर मिसाइल्स को मुख्तलिफ वेरिएंट्स के तहत F-35, B-2, F-16 और F-15 से लॉन्च भी किया जा सकता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि इसे हस्बे ज़रूरत कम या ज़्यादा धमाका खेज ताकत पर सेट किया जा सकता है, यानी डायल अ यील्ड फार्मूले के तहत। और इसी वजह से जो मुख्तलिफ मिसाइल्स वहाँ पर लगाए गए हैं, ख़ास तौर पर बरतानिया के फ़ौजी अड्डे पर, वहाँ पर उन मिसाइल्स के अंदर जो मुख्तलिफ रेंज है न्यूक्लियर कैपेसिटी की, वो वहाँ पर इंस्टॉल की गई है। 0.3 किलो टन से लेकर 20 किलो टन वजनी जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं वो मिसाइल्स के अंदर नस्ब किए गए हैं। इसके साथ साथ ये जो हथियार हैं ये यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक यानी 5 ममालिक जिनमें जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, इटली और टर्की शामिल है, वहाँ पर अमरीकी एयर बेसिस पर तैनात किए जा रहे हैं और इन ममालिक के तैयारे भी B-61-12 ले जाने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ये बिल्डअप है, मिलिट्री बिल्डअप जो कि अमेरिका कर रहा है ताइवान और यूक्रेन के तनाजुर में। अब इस हवाले से जो तीसरा महाज है वो ऑयल की खरीदारी के हवाले से दबाव है जो इस रीजन के ऊपर डेवलप किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। और मुझे ऐसे लगता है कि इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए जो सिचुएशन है वो ज़रा थोड़ी सी मुश्किल होती चली जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान इस रीजन के अंदर रशिया के साथ ताल्लुकात को इस वक्त बेहतर बना रहा है। रशिया की तरफ से पाकिस्तान के साथ स्टील मिल का एक मुआहदा हो गया है, उसके साथ साथ रशिया पाकिस्तान के साथ मजीद ताउन को बढ़ाना चाहता है और पाकिस्तान के जरिए रेल लिंक को डेवलप करना चाहता है। और उस हवाले से $12 बिलियन की एक इन्वेस्टमेंट का रशिया की तरफ से इरादा जाहिर किया गया है, जो अब रशिया के पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात का एक और सबूत है। इसके साथ साथ यूक्रेन के मामले पर पाकिस्तान का यूक्रेन की हमायत में ना आना सामने, इसको भी रशिया बड़े ही मुस्बत अंदाज में ले रहा है। और इसके जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो पाक चीन रिलेशन है, और पाक चीन रिलेशंस ने इनफैक्ट रशिया को पाकिस्तान के हवाले से न्यूट्रलाइज कर दिया। अब अगर जिस तरीके से ये मिलिट्री बिल्डअप में इजाफा हो रहा है, वहां पर टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स लगाए जा रहे हैं, और इस हवाले से 4 जुलाई को मैंने एक वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी जिसके अंदर मैंने आपको आगाह किया था कि अमेरिका ये फैसला लेने जा रहा है और बरतानिया के अपने अड्डे पर मौजूद F-35 तैयारों के अंदर यही टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स लगाए जा रहे हैं। और आज की खबर यह है कि ये टेक्टिकल वेपन्स वहां पर लगा दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो तनाव है ये मुस्तकबिल के अंदर आगे बढ़ेगा। अब इस तनाव में जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि ये तनाव किसी भी सूरत इस रीजन के इस्तेहकाम को दांव पर लगा सकता है, खास तौर पर ताइवान के इशू पर। चीन ताइवान पर अपना हक मानता है और वो कहता है कि ताइवान चीन का हिस्सा है और दुनिया की कोई ताकत ताइवान को चीन से के अलग नहीं कर सकती। अमेरिका और नेटो ताइवान की आज़ाद हैसियत को बरकरार रखना चाहते हैं और वो चीन के ताइवान पर जो उनका मौक़िफ़ है कि जनाब ये हमारा हिस्सा है, उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। और एक ऐसा तनाज़ा वहाँ पर डेवलप हुआ है जिसके नतीजे में नेटो, अमेरिका और चीन ये एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। लिहाजा सूरत हाल इस हवाले से मुझे संगीन होती हुई नज़र भी आ रही है, और अगर ये तनाज़ा आगे बढ़ता है तो फिर ये सारे का सारा रीजन जंग की लपेट में आ जाएगा। और इस रीजन के जंग में लपेट में आना ख़ास तौर पर टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की मौजूदगी में ये एक बहुत बड़े ख़तरे की अलामत के तौर पर सामने आ रहा है। और भारत का अभी तक
इस बात पर कायम रहना कि वो रशिया से तेल की खरीदारी जारी रखेगा, ये इनफैक्ट अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, खास तौर पर उसका वो एजेंडा जिसके तहत वो इंडिया को एम्पावर कर रहा था, मुकाबले के लिए तैयार कर रहा था चीन के साथ। और ये वाला जो सेटबैक है, मुझे ऐसे लगता है कि मुस्तकबिल के अंदर इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में खराबी का सबब बनेगा। अलबत्ता इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए जो हालात हैं वो ज़रा मैंने आपसे गुजारिश की है कि वो ज़रा मुझे थोड़े से ट्रिकी नज़र आते हैं। पाकिस्तान डिप्लोमेसी लेवल पर टाइट रोप पर चलेगा और हर एक ब्लॉक को मुतमईन रखने की कोशिश करेगा, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए यह मुमकिन नहीं होगा कि अगर ताइवान के इश्यू पर अमेरिका और नेटो चीन के मुकाबले में आते हैं तो पाकिस्तान चीन से अलग होकर अपने ये कहे कि जनाब मैं न्यूट्रल हूं। ऐसा नहीं हो सकता। और यही इस सारी खेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में। और देखना यह है कि ये जो हालात इस वक्त डेवलप हो रहे हैं, ये अब कौन सा नया रुख इख्तियार करेंगे। अपने जरूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।